इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास पहुंचता रहे। तो शॉर्ट ट्रिक से सभी क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मैथ जो पढ़ाई जा रही है जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, जिसको भी जीरो लेवल से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है मैथ, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, इसी साल यहाँ पर इंटर पास किया 2022 में, ठीक है, उनको जरूर भेजिएगा और बेसिक से मैथ सीखने के लिए उनको बताइएगा। ठीक है, जीरो लेवल से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न यहाँ पूछा जाए कौन सी है। चार ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, 32/35 और आपका 11/14 और यहाँ पर 35/38, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45/46। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं, बहुत ही इजी टाइप है। यहाँ पर 2 से 3 टाइप है, बट आप सभी को हो सकता है 2 टाइप ही मैं बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से, एक तो आप सभी लोग यहाँ पर 0 करके भाग लगा कर देख सकते हो, तब भी आ जाएगा, बट वो लॉन्ग मेथड है। ठीक, उससे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 32 बटे कितना है, 32/35 है, तो 32/35 लिख देंगे, कॉमा 11/14 है तो 11/14 लिख देंगे, कॉमा 35/38 तो 35/38 लिख देंगे, फिर कॉमा यहाँ पर 45/46 लिख देंगे। ठीक, 45/46 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है, चीज़ आपसे कुछ जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी या सबसे छोटी निकालना, तो सिंपल तरीके से निकल जाता है। इन दोनों का अंतर सबसे पहले निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लो। ठीक, सबसे पहले सेम लिख देंगे, यहाँ पर जो अंश है अंश सेम लिखेंगे। अंश देखो यहाँ पर क्या 32 अंश है तो 32 लिख देंगे, यहाँ पर कितना है अंश 11 है तो 11 लिख देंगे, यहाँ पर अंश कितना 35 है तो 35 लिख देंगे, यहाँ पर अंश 45 तो 45 लिख देंगे, याद रखो। ठीक, अब यहाँ पर इन सभी का अंतर निकालो, अंतर इसका भी अंतर, इसका भी अंतर, इसका भी अंतर। ठीक, अंतर इसका निकालो, 32 3 35 आ जाएगा, यहाँ पर 11 3 14 आ जाएगा, यहाँ पर 35 3 38 आ जाएगा, यहाँ 45 1 46 1 आ जाएगा। यहाँ पर बटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, बटा को खत्म करने के लिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले से। ठीक है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 ही एलसीएम आएगा, 3 से सभी से गुणा कर दो यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे 45 2 90, 45 था 135, 45 था 135 इधर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 35 ही बचेगा, और यहाँ पर कितना 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 11 बचेगा आपका, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 32 बचेगा। यहाँ पर संख्या निकल कर आ गई सबसे बड़ी सबसे छोटी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर सभी संख्या निकल कर आ गई। सबसे छोटी संख्या कौन सी है पूछे जा रहा है पर, तो ये वाली हो जाएगी दूसरे नंबर वाली। दूसरे नंबर वाली कौन सी है, 11/14 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी पूछ दे तो यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर ये वाली। ठीक, यानी कि आप सभी को देख सकते हो 45/46 सबसे बड़ी संख्या है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर 11/14 फिलहाल करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी वाला इसका मैच कर जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए, यही बेसिक मेथड है, अच्छा मेथड है, इसको याद रखें आप लोग, इसी से सभी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका और होता है, वहाँ पर लॉन्ग मेथड वो दशमलव वाला लग जाता है, बट एक तरीका और होता है, इसको देखो ऐसे करना होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा तिरछा लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो 32/35 कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना 11/14 कर देंगे, 11/14, फिर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 35/38 कर देंगे, 35/38 कर देंगे, फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे 45/46। ठीक, 45/46। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं जी, जब ये ऐसा गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, 14 दूनी 28 के 8 और 14 तय 42 2 44। ठीक, 448 आ गया। अब इधर वाला करेंगे तो यहाँ पर 11 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 5 = 55 के 5, 11 तय 33 5 38, ये देख सकते हो 385 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 14 5 70, 14 5 70 के 0 और 14 तय 42 7 49, यानी 490 आ गया इधर। और इधर देखो 11 88 के 8, हमको छोटी वाली निकालना ना, 11 88 के 8, 11 33 और 8 कितना होता है 8 41 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी वाली कट जाएगी, छोटी वाली निकालना है मुझे। तो इस तरीके से आप सिर्फ सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, छोटी वाली यहाँ पर भी नहीं, ये वाली भी बड़ी, ये वाली भी बड़ी है, यहाँ पर ऐसे फिर ये गुणा करके देख सकते हो ये भी बड़ी आएगी, 400 प्लस ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 385 वाला, ये वाला देख सकते हो सामने वाली
11/14 तब भी आएगा, ठीक है। और एक मेथड होता है, आप लोग उसको कर सकते हो दशमलव लगाकर, ठीक, याद रखो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक तरीके से इस मेथड से आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जो मेथड है इस तरीके से आप सभी को सॉल्व करना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। दो संख्याओं का योग यहाँ पर 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर यहाँ पर दे रखा है 6। अंतर कितना? 6। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो वह बड़ी संख्या पूछी जा रही क्या होगी। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से करते हैं, आसानी से करते हैं, ट्रिक से करते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रिक लगाएंगे। दो संख्याओं का जब भी योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले दो संख्या कौन कौन सी? पहली संख्या है एंड दूसरी संख्या, ठीक। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का योग, पहली प्लस दूसरी का योग कितना दे रखा है? यहाँ पर 40 दे रखा है, ठीक। और पहली माइनस दूसरी, पहली मतलब कि एक दो संख्या का योग और उनका अंतर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या एंड दूसरी संख्या निकालेंगे किस तरीके से। बड़ी संख्या निकालना तो जोड़ के आधा कर देंगे। बड़ी संख्या मतलब मान लिया दूसरी नंबर वाली बड़ी है, ठीक, ये वाली छोटी मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर बड़ी संख्या निकालना तो क्या करेंगे? जोड़ के आधा कर देंगे। जोड़ेंगे यहाँ पर 40 6 46 हो जाएगा, 46/2 जैसे ही करेंगे 23 आ जाएगा, 23 दूना 46। तो बड़ी संख्या आ गई आपकी 23, यहाँ पर ये बड़ी वाली है, ठीक। छोटी संख्या जब भी पूछे तो क्या करेंगे? यहाँ पर घटा के आधा कर देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के आधा, बड़ी संख्या जोड़ के आधा, देख सकते हो जुड़ा हुआ है, ठीक है। छोटी संख्या जब भी पूछे तो क्या करेंगे? घटा के आधा, ठीक। छोटी संख्या जब भी पूछेंगे तो क्या करेंगे? घटा के आधा करेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे जैसे, यहाँ पर तो कितना बचेगा? 34 बचेगा, ठीक है। 40 में 6 जाएगा, 34 बचेगा, 34/2 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर छोटी संख्या 17 आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो छोटी संख्या 17 है। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़कर देख सकते हो, आप दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर 40 आएगा, अंतर करेंगे तो यहाँ पर 17 और 23 का अंतर करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। दोनों संख्या निकल कर आ गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? पूछी जा रही है यहाँ पर बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये वाली है, देख सकते हो यहाँ पर ये वाली बड़ी संख्या है, ठीक है। 23 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक टोकरी में 400 अंडे, एक टोकरी में कितने अंडे हैं? 400 अंडे हैं। इनमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए। कितने? 8 दर्जन अंडे कैसे हो गए? सड़ गए हैं 8 दर्जन, ठीक है। टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात करें। सही अंडों का प्रतिशत यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अंडे टोटल कितने हैं। टोटल अंडे यहाँ पर कितने हैं? 400 हैं टोटल, ठीक। टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर 400 अंडे हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम सभी को? टोटल अंडे 400 हैं, 8 दर्जन अंडे सड़ गए। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 8 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 8 96, ठीक। एक दर्जन में 12 तो 8 दर्जन में 12 8 96 हो जाएगा। 96 यानी 400 में से 96 तो खत्म हो गए। 400 में से 96 का तो काम खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? यहाँ पर जैसे ही घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 304। कितना बचेगा? 304 बचेगा। घटाकर आप देख सकते हो यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 इधर बचा, ठीक। तो यहाँ पर 304 बचे हैं 8 दर्जन यहाँ पर सड़ जाने के बाद। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात करना है। सही अंडे कितने हैं? 304 सही अंडे, ठीक है। यहाँ पर 96 तो आपके सड़ गए, 304 अंडे आपके कैसे हैं? सही अंडे हैं। तो 304, ठीक, 304 इंटू 100 बटे में टोटल अंडे कितने थे? 400 अंडे थे, याद रखें आप लोग। कितने थे? 400 अंडे टोटल थे। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29 30, 2 बचा, 4 छंग 24, यानी 76 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? 76, ठीक। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी वाला इसका मैच कर जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखो, बताओ फटाफट, पहले से ही आंसर कमेंट करो। 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को या फिर एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक। 8 पुरुष या फिर 12 लड़के, 8 पुरुष बराबर 12 लड़के हैं, ठीक। 8 पुरुष या 12 लड़के इस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे या फिर कर सकेंगे, ठीक। ऑप्शन देखते तो 8 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 7 दिन। बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप सभी लोग, बताओ कमेंट करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना? सबसे पहले 8 पुरुष बराबर कितना होता है? 8 पुरुष बराबर, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्षमता इसकी निकाल लेते हैं। 8 पुरुष, पुरुष यहाँ पर कितने हैं? पुरुष और लड़के, ठीक। 8 पुरुष बराबर 12 लड़के के,
दो या दो से अधिक राशि होती है तो कोफिशिएंट उलट जाता है। 4 दूना 8, 4 तय 12, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, ठीक है, बराबर है ना, तो इधर का उधर उधर का इधर हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। मैन की क्षमता यानी पुरुष की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर 3 और लड़के की क्षमता आ जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 पुरुष, हम यहाँ पर लड़के लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 12 लड़के, तो लड़के कितने हैं, 12 बॉयज, 12 बॉयज इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक, 12 बॉयज यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 पुरुष, 12 मैन प्लस 16 बॉयज, 16 बॉयज उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मान लिख देते हैं। यहाँ पर बॉयज का मान कितना है, बॉयज यहाँ पर लड़के कितने, 2 है, तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 इंटू 16 कर देंगे, बराबर यहाँ पर मैन कितना है, मैन यहाँ पर देखो 12 है और क्षमता कितनी 3, 12 3 36 प्लस यहाँ पर कितना 16 बॉयज है, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 4 6 2 8 और 3 3 6 68, ठीक है, सही ना, 68 आ गया, नहीं 12 36 और यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 6 लड़के हैं, ठीक है, 6 लड़के हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये 6 लड़के हैं, ठीक है, 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 और 36 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, कितना आ जाता है 48, ठीक है। तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, 48 एक इधर कितना है 24 इंटू 16, काट देंगे इसको, 16 3 48 और 3 से काटेंगे 3 8 24, तो यक्स बराबर 8 ये आ जाएगा 8 दिन इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका ए वाला मैच कर जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर। यहाँ पर 6 लड़के थे, मैंने 16 लड़के यहाँ पर लिखा था, ठीक है, याद रखिए यही गलती हुई थी। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। दुकानदार को 50% प्लस 50% की छूट का बोर्ड लगाया हुआ है। दुकानदार जो है वो 50% और प्लस 50% की दो छूट लगाया हुआ है। वह कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वह कितने परसेंट की छूट दे रहा है पूछा जा रहा है। 100%, 25%, 60% या फिर 75%, बताना है, कमेंट करो फटाफट वीडियो को, मतलब क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ फटाफट कमेंट करो। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर छूट कितनी दे रहा है 50%, कोई चीज़ होती है 100% होती है, 50% छूट दे रहा है, 100 में से 50% घटा देंगे, बचेगा कितना, यहाँ पर 50% ही बचेगा, सभी को बताया, ठीक, कितना बचेगा 50%। फिर से नेक्स्ट क्या किया उसने, 100% है कोई चीज़, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 50% छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 50% बचेगा, सिंपल सी बात सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस यहाँ पर कितना 50 50 दो बार है, तो 2 बार छोड़ दे, तो 50 इंटू 50 बटे में 100, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म, 25 100 माइनस 25 जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक, 75 इसका करेक्ट आंसर है। 75% की वह क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, याद रखें आप लोग 75% की। देखिए सेकेंड टाइप इसका क्या है, सेकेंड टाइप, दूसरा मेथड इसका देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखें आप लोग, सेकेंड टाइप अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखें, बहुत लोग यहाँ पर इसी को लगाते हैं। देखिए कोई चीज़ है क्या, यहाँ पर 50% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 50% लिख देंगे, ठीक, परसेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक, याद रखो, यहाँ पर इधर तो प्लस होता ही है, सभी को होता है, 50% छूट दे रहा हूँ, फिर से 50% छूट दिया, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर इंटू 50 बटे में 100, ठीक, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखो, प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस के यहाँ पर 25, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी 50 50 100 हो जाएगा, 100 माइनस 25 जैसे यहाँ पर घटाएंगे आ जाएगा 75 यानी 75, ठीक है। तो 75 इसका करेक्ट आंसर है, फिर से आ गया 75%, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, इसका सही उत्तर मैच कर जाएगा, क्या करेक्ट है, डी करेक्ट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करो, बताओ फटाफट, 10 में से कितने टोटल अटेम्प्ट किए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है, या फिर 2 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या यहाँ पर 150 है, लड़कों की संख्या कितनी 150, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देख लो 2 अनुपात दे रखे हैं, एक बॉयज एक गर्ल, ठीक है। यहाँ पर लड़के कितने, लड़के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लड़के यहाँ पर 5 के अनुपात में, लड़कियाँ यहाँ पर कितने के अनुपात में, लड़कियाँ यहाँ पर हैं आपके 2 के अनुपात में, ठीक, लड़के तथा लड़कियां यहाँ पे 2 के अनुपात में यानी 5:2 है। तो देखो फिर यहाँ पर गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है 150, 150 यहाँ पे लिख दिया,
यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी 5 है, तो 5 बराबर हो जाएगा 150, यानी 150 के 5 बराबर 150 के, 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। जैसे काटोगे 5 से 15 30 के। तो यहाँ पर विद्यालय में कुल कुल यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने 5 2 7, ठीक 7, तो 7 3 21 यानी 210। टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर 210 स्टूडेंट है एक महाविद्यालय में, याद रखें आप लोग। यहाँ पर गाइस एक बात हम बता दें, जैसे कि आप पूछे लड़कों की संख्या कितनी, तो 53 15 150 उधर लिखा भी है, ठीक। यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे 53 15 150 और 30 दूना 60। लड़कियों की संख्या कितनी 60। टोटल यहाँ पर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तब भी हो जाएगा 210 ही होगा, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है 210 है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका मैच कर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ जो आप सभी के पेपर में रिपीट होते रहते हैं। एक दुकान में गणित अंग्रेजी विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 के अनुपात में है। यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तकें, 140 किसकी पुस्तकें विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी है, अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर कितनी यहाँ पर पुस्तकें, 3 पुस्तकें हैं, एक गणित की, एक अंग्रेजी की, एक विज्ञान की, ठीक है। तीनों याद रखें आप लोग। एक गणित यानी मैथ्स की हो जाएगी, एक मैथ्स की किताब हो जाएगी आप सबकी, एक इंग्लिश की किताब हो जाएगी, एक आपकी साइंस की हो जाएगी, ठीक। ये किताबें याद रखें आप लोग, एक मैथ है, एक इंग्लिश है, एक साइंस है। इनका अनुपात 5:12:7, ठीक। ये अनुपात है इनका, याद रखें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह दुकान में कुल 140 विज्ञान की पुस्तकें हैं। यहाँ पर टोटल बोल रहा है 140 विज्ञान की पुस्तकें। हमारे हिसाब से विज्ञान की यहाँ पर 7 हैं, तो इसका कंपेयर करना है आप सभी को, ठीक। 7 एकम 7, 7 दूना 14 20 के। अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी, अंग्रेजी की है यहाँ पर 12। 1 बराबर 20 के, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 20 के, तो 12 दूनी 24 है 240, ठीक। तो यहाँ पर कितनी अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितनी 240 है, याद रखें आप लोग। 240 किस ऑप्शन में 240 दे रखे, ऑप्शन नंबर सी वाले में, सी वाला इसका मैच कर जाएगा। जब यहाँ पर पूछ लेता मैथ की कितनी संख्या है, मतलब मैथ की कितनी पुस्तकें, 20 पंचे 100, मैथ की 100 हो जाएंगी। यहाँ पर पूछ ले यहाँ पर साइंस की कितनी, 20 सत्ते 140, 140 हो जाएंगे, ठीक है। सभी का इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। जब 1 बराबर 20 के दे रखा है, तो 5 बराबर 100 के, 7 बराबर 140 के, 12 बराबर 240 के, याद रखें आप लोग, ठीक। देखिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 8वें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। एक परीक्षा हुई है गाइस, कोई भी परीक्षा हुई होगी, उसमें 35% छात्र कैसे हुए, पास हो गए हैं, ठीक है। और 455 छात्र फेल हुए हैं। कितने छात्र 455 छात्र फेल हो गए हैं। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, परीक्षा में कुल टोटल कितने छात्र बैठे थे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं पास कितने हुए, पास बोल रहा है यहाँ पर कितने हुए 35% हुए, तो 35% कर देंगे, ठीक। 35% यहाँ पर पास हुए। फेल कितने हुए, फेल भाई टोटल 100% होता है, टोटल कोई चीज़ 100 होती है, ठीक। 100 में पास हो गए 50, फेल कितने होंगे, फेल वाले यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई। 35 फेल हो जाएंगे तो 65 पास होंगे, याद रखो भाई। भाई कोई चीज़ 100% होती है, 35% पास हुए होंगे तो 65% फेल हुए होंगे, ठीक है। फेल के लिए माइनस करते रहे, प्लस करेंगे यहाँ पर पास के लिए, याद रखो इतना परसेंट है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बोला 455 छात्र फेल हुए हैं, 455 छात्र फेल हुए हैं, तुलना गुणा करना होता है, याद रखें आप लोग। यहाँ पर कितने 65% छात्र फेल हुए हैं। यहाँ पर बोल रहा है 65%, हमारे हिसाब से 65% निकला है, इनके हिसाब से निकला 455, तो 1 बराबर 13 पना 65 और 13 39 1 40 5 1 13 पना 65, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 का 5 5 सत्ते 35, 1 बराबर 7 के, तो 100 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 700 के, ठीक है। 100 बराबर 700 के। कुल कितने छात्र बैठे थे, टोटल यहाँ पर 700 छात्र बैठे थे, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका मैच कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th के बाद 10th क्वेश्चन आएगा, लास्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, कोई धन है यहाँ पर, ठीक। कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना, या फिर कोई धन है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यह है राशि कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। यह राशि स्वयं की कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा है, यहाँ पर साधारण ब्याज एक तरीके का यूज किया गया। क्या यूज किया गया, साधारण ब्याज यूज किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने फार्मूला बताया था एक बार, सीआई और एसआई का फार्मूला बताया था, इससे पहले वीडियो में नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। जब भी यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज का क्या लगाते हैं हम लोग, साधारण ब्याज का लगाते हैं गुना -1/t बराबर गुना -1/t,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से करते हैं। ये साधारण ब्याज का याद रखें आप लोग। ठीक, ये एसआई का है। सीआई का किस तरीके से करते हैं, सीआई का भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सीआई का वैसे बताया था, जैसे 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 2 2 4 2 6 और यहाँ प्लस यहाँ पर 6 2 8। तो यहाँ पर 4 बार गुणा किया, 4 बार प्लस किया, 2 2 4 2 6 2 8। तो इधर भी 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। ठीक है, 64 चौको कितना होता है, 256 होता है। तो इस तरीके से सीआई वाला भी करते हैं। तो एसआई वाला पूछा गया, इसमें कोई दिन साधारण यहाँ पर साधारण में लिखा नहीं, बट यहाँ पर एसआई वाला ही पूछा है। ठीक है, तो एसआई वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कितना है, 2 गुना है, तो 2 माइनस 1 बटे समय कितना है, 5 वर्ष है, बराबर में फिर यहाँ पर गुना कितना है, 6 गुनी 6 माइनस 1 बटे पता नहीं कितने वर्ष में, तो एक्स कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यानी एक्स। और इधर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 इंटू 5 करेंगे 5 25। 25 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, याद रखें 25 वर्ष में। ठीक, 25 वर्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर मैच कर जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का भाग का अंतर यहाँ पर 100 है, कितना है, 100 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, किसी संख्या का 3/4 माइनस 4/7, 3/4 माइनस 4/7 का अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर 100 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, वह संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 7 चौक 4 बार में जा रहा है, 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 7 28, 7 तरीका 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 माइनस 16 बराबर 100 के, नीचे में 28 है। यहाँ पर 21 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 16 5 21 5, और 5 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 100 के। ठीक है, 28 100 के आ जाएगा भाई, 28 इंटू 100 गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट सकते हो, 5 5 25 25 3 28 3 बचा, और 5 6 30 1 0। ठीक, 560 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 560 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बेसिक क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन से सभी लोगों को समझ में आया हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद गाइस।